भागवत में आया है कि भरत जी ने 1 करोड़ वर्षों तक राज किया है। इनके मन में आया कि राज करते करते मैं ऊब नहीं रहा हूं, चलो राजपुत्रों को देंगे, अब हम ईश्वर का चिंतन करेंगे। पहले यही होता था, अब तो सरकार भी कहती 7 साल रिटायर हो गए आप, फिर भी हम सोचते 7 साल के हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, दुकानें खोल लेंगे। जब सरकार कह रही है कि अब 80 साल का जीवन है, 20 साल आप ब्रह्मचारी रहिए, फिर 40 साल तक आप गृहस्थाश्रम में रहिए, 40 से लेकर के 60 तक आप वानप्रस्थ आश्रम में रहिए, और 60 से लेकर के 80 तक हमें सन्यासी का जीवन बिताना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने आपसे कह दिया कि तुम 60 साल में अब संसार के काम के नहीं हो, अब तुम ईश्वर के काम के हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रिटायर होने से पहले कुछ दूसरा धंधा सोच लेते हैं, अब पता नहीं ऊपर कोई पैसे ले जाने की व्यवस्था है नहीं तो इतने परेशान है। अगर ऊपर कहीं रुपया ले जाने की व्यवस्था होती तो शायद इंसान रात में भी नहीं सोता। खूब मालूम है कि जो कुछ मैंने नीति से, अनीति से, धर्म से, अधर्म से, कर्म से, कुकर्म से जो कुछ मैंने कमाया है, ये कब तक के लिए? जब तक आंख खुली है तब तक है। बता दो, जब आंख मिचने के बाद और किसी लड़के ने 2 करोड़ रुपया बाप की पिता पर फूके, जो कुछ हम न्याय से, अन्याय से, नीति से, अनीति से, कर्म से, कुकर्म से जो भी कमा रहे हैं, कब तक? जब तक आंख खुली है तब तक। अच्छा आप बता दो, आंख मिचने के बाद कोई अपना घर देखने आया है? आंख मिचने के बाद कोई भी बैंक में अपनी एफडी तुड़वाने गया है? आंख मिचने के बाद कोई भी व्यक्ति खेत में देखने गया है? आंख मिचने के बाद कोई भी व्यक्ति घर में बीवी बच्चों को देखने आया है? जो कुछ मैंने कमाया है ये सब आंख खुले के लिए कमाया है, थोड़ी तैयारी अब करो आंख बंद होने के बाद। जो पत्नी हमने की है, बच्चे हमने किए हैं, घर हमने बनाया है, पुत्र हमने किए हैं, बैंक हमने भरी है, खेत हमने खरीदे, कब तक? जब तक आंख खुली है तब तक। अब हो सके तो थोड़ी तैयारी ये करना कि आंख मिचने के बाद कभी कुछ तैयारी करो। भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक राज किया। इनके मन में आया कि मैंने राज की जो व्यवस्था थी, सेना, कोष, हाथी, घोड़ा, सारी व्यवस्था बढ़िया की, सब लोग हमारी वाहवाही भी कर रहे हैं, प्रजा हमें पिता के समान मानती भी है, लेकिन इससे मेरा क्या भला होगा? आप भी सोचना। हमने सुंदर सी नेट देख करके या अपना फेसबुक देख करके सुंदर सी लड़की कोई देख करके विवाह कर लिया, पंडितों से और डॉक्टरों से मिल करके हमने 1 या 2 अच्छे बच्चे भी पैदा कर दिए, किसी अच्छे इंजीनियर को बुला करके हमने बढ़िया सी कोठी भी बना दी, लोन लेकर के हमने सुंदर सी 1-2 गाड़ी भी खरीद ली। लेकिन आप ये सोचो इससे आपका क्या भला होगा? भाई कोठी बनाने से, छोरी लेने से, छोरा पैदा करने से, गाड़ी खरीदने से, बैंक भरने से, इसमें मेरा क्या भला होगा? वही भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं ते लोग अभागी और हर तज हो ये विषय अनुरागी। कि जो कोठी में, छोरी में, छोरा में लगे हुए हैं, भगवान शंकर कहते कि वो अभागी व्यक्ति है। ये जीवन मिला था किस लिए? खोज अपनी करो आप हो कौन, खोज अपनी करो आप हो कौन। हमें आज तक अभी यही नहीं मालूम है कि हम हैं क्या।
हम पशु हैं कि हम पक्षी हैं कि हम मनुष्य हैं, हमें आज तक यही नहीं मालूम हम हैं क्या। और जब जनगणना होगी तो उसमें नहीं कॉलम बनते हैं कि मनुष्य कितने हैं, जानवर कितने हैं, लेकिन अगर सरकार सही तरीके से देखे तो हम लोग मनुष्य नहीं हैं। हम क्या हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सहज, सुख राशि। हम मनुष्य नहीं, हम क्या है? बोले हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश। जब मिट्टी का अंश जब मिट्टी से पृथक नहीं होता है, जल की बूंद जब जल से पृथक नहीं होती है, आग की चिंगारी जब आग से पृथक नहीं होती है, तो ईश्वर का अंश क्या ईश्वर से पृथक हो सकता है? हम मनुष्य नहीं है, हम पक्षी भी नहीं है, हम पशु भी नहीं, हम क्या है? हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश। हम विनाशी नहीं, हम क्या है? अविनाशी हैं। हम जड़ नहीं, हम चेतन हैं। हम में मल नहीं, बोले हम अमल हैं। हम में दुख नहीं, बोले हम सुख की खान हैं। कभी हमारा दिमाग उधर गया क्या? हम तो 3.5 हाथ का शरीर इसी को मान करके बैठे। ये 3.5 हाथ का शरीर तो ये पंचभूतों का है, छित जल पावक गगन समीरा। ये तो आप हैं नहीं, तो आपको मिला हुआ है। बड़े भाग मानस तन पावा, ये तो मिला हुआ, आप हैं नहीं। और इसी को मान करके आप बैठ जाए, पंडित जी हैं, पटेल साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, तो धोखा है कि नहीं? इसे मिट्टी को पंडित मान करके बैठ जाओ, इसे मिट्टी को ठाकुर मान के बैठ जाओ, इस मिट्टी को वैश्य मान करके बैठ जाओ, इस मिट्टी को आप डॉक्टर मास्टर मान के बैठ जाओ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो लिखा है खोज अपनी करो आप हो कौन। खोज अपनी करो और सेवा समाज की करो। क्यों? संसार भी विनाशी है और शरीर भी विनाशी है। तो खोज अपनी करो, सेवा संसार की करो और प्रेम ईश्वर से करो। ये संसार से कभी प्रेम नहीं हो सकता। ध्यान रखना, लोग कह देते बोले पत्नी से बहुत प्रेम करते, झूठ बोलते हैं। क्योंकि शरीर विनाशी है और प्रेम अविनाशी है। विनाशी से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर पत्नी से प्रेम करते हैं, जब बुढ़ापा आता है और गुस्सा आती है, फिर काहे कहते बुढ़िया मर जाए तो हमें शांति मिल जाए? बोलो फिर काहे कहते भाई? जवानी में कई घंटा 2 घंटे फोन न मिले तो परेशान हो जाते हैं। हम किसी लड़की को चाहते हैं और किसी कारणवश उसका फोन डिस्टर्ब हो जाए तो बड़ी रात भर नींद नहीं आएगी है? और वही जब गाल पकड़ जाते तब बढ़िया मर जाए हमें शांति मिल जाए। ये प्रेम है क्या? ये प्रेम नहीं, ये वासना है। क्यों? प्रेम जो है वो और शरीर जो है ये विनाशी है। जिसमें कामना आसक्ति होती है उसे कहते मोह, और जिसमें न कामना है और न आसक्ति है उसे कहते प्रेम। और आज तो हमारे बच्चे तो ऐसे भी कहे पगलिया गए हैं, ऐसे पगलिया गए हैं, बोले हम उससे प्रेम करते हैं, हमें उसे देखे बगैर चैन नहीं पड़ती है। तो कहने लगे निकलो जब तेरी गली से खिड़की से झांक लेना, और फूल तो महंगे होंगे पत्थर से मार देना। और खोपड़ी पे पत्थर मारेगी, खोपड़ी फट जाएगी। बताओ प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? बोल प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? कभी आप कल्पना करो। मतलब हम लोगों ने प्रेम को ऐसा बदनाम कर दिया है और हमारे साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। और ध्यान रखना, संसार के पास खाली हाथ जाओगे तो आपका अपमान होगा। किसी रिश्तेदारी में खाली हाथ पहुंच जाओ, कहेंगे हैं कंगला आ गया, 2 सिर भी नहीं लेकर के आया
संसार में खाली हाथ जाओगे तो आपका अपमान होगा, और ईश्वर के यहाँ भरे हाथ आओगे तो आपका अपमान होगा। ये बात पचेगी क्या? संसार में जब जाओ तो भरे हाथ जाओ, और ईश्वर के पास जब आओ तो खाली हाथ आओ। ये तो लिखा निर्मल मन। कहीं नहीं लिखा कि सेव लेकर के आओ, कि पैसा लेकर के आओ, कि केला लेकर, कहीं नहीं लिखा। ईश्वर कहता मेरे पास जब आओ तो कैसे आओ? खाली आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। और संसार के बाद खाली हाथ जाओगे तो अपमान होगा। फूफा जी आए, खाली चले आए, 1 किलो सेव लेकर के भी नहीं आए, कैसा कंगला करता हुआ, और कहीं पेटी भर लेकर के आ गए तो बड़ा सम्मान होगा। सोचोगे ये फूफा जी हर महीने आते रहे, पक्षी भर। संसार में आप खाली हाथ जाओगे तो अपमान पाओगे, और ईश्वर के पास भरे आओगे तो अपमान पाओगे। हमारे साथ चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि जब मंदिर में जाओ, जब कथा में जाओ, जब तीर्थों में जाओ तो खाली जाओ। जैसे कुएं से आप पानी निकालो तो बाल्टी भर करके डालो तब पानी निकलेगा, कि खाली डालो तब निकलेगा। तो ये ज्ञान रूपी कुआं है, इसमें खाली आओ तब तो कुछ जाएगा। अब पहले के नारियल पकड़े चले आ रहे हैं, पहले चले आ रहे हैं। अरे हमने तो अपने यहाँ देखा, वो लेकर के केला आते हैं, 4-6 ले आए तो कहते 4 रख लो, 2 हमें दे दो, और ना दो तो कहेंगे पंडित जी बड़ा कंजूस है, 1 भी केला वापस नहीं दिया मुझे। अब बताओ वो कथा। अब यहाँ तो खैर माताएं पढ़ी लिखी, हमारे यहाँ जब कथा होती है तो माताएं का वो आटा ले आए, का चावल ले आए, का नारियल ले आए, का सेव ले आए, और हम लोग क्या करते फिर एक टोकरी रख लेते लैया, तो वो केला चढ़ाएंगे, हम 1 मुट्ठी लैया उनको दे देंगे, वो बैठे बैठे चबाती रहती नीचे। और जब हम कथा करते तो वो लाती तब अपना आँख बंद कर लेते हैं, हमें दिखता ही नहीं, अंधे हो जाते हैं, लेकिन कान तो बंद नहीं होते। और अम्मा अपना ऐसे खड़ी है, लाओ, और हम आँख बंद करे बैठे। अरे थोड़ी देर हो जाती चुपचाप बैठे, पंडित कितना कंजूस है, कुछ दिया ही नहीं इसने। भाई जब हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, कथा में जाओ, खाली जाओ, आप बताओ। सुखदेव जी जब कथा सुनाने गए थे तब परीक्षित जी ने कई नारियल चढ़ाए, कई पेटी सेव चढ़ाए, कोई प्रमाण है आपके पास? जब भगवान शंकर नीलांचल पर्वत पे दुष्णि जी के पास कथा सुनने गए, आप बताओ कई चेक बुक लेकर के गए थे वहां पे। और यही बातें जब हम कहते हैं तब आपको बुरा लगता है, पंडित जी कैसे बोलते हैं? क्यों? भागवत में लिखा कि वक्ता विरक्त होना चाहिए। जब वक्ता विरक्त होगा तो आपको विरक्ति की रास्ता बताएगा, और जब वक्ता गृहस्थ होगा तब भूल गए रावण पचक गंगरनिया, 3 बातें याद रही, नून तेल लकड़ियां। तो 7 दिन तक बेचारे वही खट्टा करते रहते, नून तेल लग गई, धोती लाओ, ब्लाउज लाओ, सेव लाओ, संतरा लाओ, आटा लाओ, भाटा लाओ, चावल लाओ, ये गलत नहीं गलत है। क्यों? जब शास्त्र कह रहा है, और वही मैं आपसे कहता हूं, क्यों? इन कथाओं को सुनने के बाद व्यक्ति के मन में वैराग्य आना चाहिए। भरत जी के मन में वैराग्य आ गया।